नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस यादव आप सभी का प्यार और सत्कार के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम समर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अपनी परेशानियों को, जीवन की कठिनाइयों को अकेले ही पार पाना चाहते हैं तो कई बार हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम अपनी परेशानी और समस्याओं को इस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर के चरणों में रख कर अरदास करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हम उन समस्याओं से पार पा जाते हैं। सूरदास जी ने भी कहा है कि अब की राख लेऊं भगवान, हैं अनाथ बैठे तुम दरिया, पार दिशा दे बांध, ताक्यो डर में भाग्यो चाहत, ऊपर सचे सुजान, दूं भांति प्रभु मम दुख भारी, अब के बीच बचे प्राण। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु मैं चिड़िया के रूप में एक डाल पर बैठा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ एक शिकारी मुझ पे निशाना ले रहा है। अगर मैं डाल से उड़ता नहीं हूँ तो शिकारी मुझे अपना निशाना बना लेगा, और जब मैं डाल से उड़ना चाहता हूँ तो देखता हूँ हमारे ऊपर बाज पक्षी, जो कि शिकारी पक्षी है, मेरा शिकार करने के लिए ऊपर मंडरा रहा है। प्रभु अब तो बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं दोनों ही अवस्थाओं में बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मारा जाऊंगा। अब मैं कैसे बचूं? मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि सुमिरत यही हर डस्यो पार दी, छूटो कर संधान। कि जैसे ही मैंने प्रभु परमात्मा का सुमिरन किया, उसी समय एक चींटी ने शिकारी के पैर में काट लिया और शिकारी का निशाना चूक जाता है, तीर उसके कमान से छूट जाती है और वो तीर जाके उस बाज पक्षी को लग जाता है। सूरदास सर लगे सुचाने, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि तीर जाकर बाज पक्षी को लग जाता है। कहने का भाव यही कि सूरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने भरोसे था तो मुझे दोनों तरफ से विपत्तियों ने घेर रखा था। एक तरफ से शिकारी के रूप में शिकारी ने अपना तीर मेरे ऊपर निशाना ले रखा था, तो दूसरी तरफ बाज शिकारी पक्षी ने मुझे अपना निवाला बनाने के लिए मेरे ऊपर मंडरा रहा था। पर जब मैं अपने आप को असहाय पाकर परमात्मा से सिमरन किया, सुमिरत ही हर डस्यो पार दी। जैसे मैंने परमात्मा से सिमरन किया, उसी तत्काल मुझे इन दोनों ही समस्याओं से छुटकारा मिल गया। कहने का भाव यही कि जब हम जीवन की समस्याओं को अकेले लड़ना चाहते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं, जबकि हमें चिंता नहीं होना, हमें चिंतन से अपनी समस्याओं को दूर करना है। और जब हम चिंतन करते हैं तो हम अपने आप को इस परमपिता परमात्मा के हवाले कर देते हैं, और जब हम इसके हवाले अपनी समस्या को रख देते हैं, तब ये परमपिता परमात्मा स्वयं आकर हमारी हर तरह की समस्याओं का समाधान करता है। कहने का भाव यही कि हम अपने आप पर अहम न पालें, हम अपनी कितनी भी बड़ी समस्या हो, इस परमपिता परमात्मा के चरणों में सर रखकर अरदास करें तो हमारी हर समस्या का समाधान निकल आता है। तो इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।